स्टूडेंट आपको लंबवत और समांतर और अनुदिश में आपको अंतर समझना पड़ेगा। इस तीनों चीज़ों को अगर अंतर नहीं समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, सही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होता है, एक हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है। दो चीज़ें आपको समझना है स्टूडेंट, एक होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स में क्या होता है, आपको फाई से डिनोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको कहे चुंबकीय बल निकालना होगा तो वहाँ पे आपके लिए मैंने फार्मूला बताया था, F बराबर होता है हमारा IBL sin थीटा। यानी हमारा चुंबकीय बल के लिए क्या होता है, हमारा जो मान होता है वो क्या होता है, लंबवत के लिए 90 अंश लिया जाता है, समांतर के लिए 0 अंश लिया जाता है। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट हमारा हो जाता है जब हमें क्या करेगा, फ्लक्स को पूछेगा तो वहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है फाई बराबर होता है NBA cos थीटा। N होता है फेरों की संख्या, B हमारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे जो तल के यहाँ पे लंबवत की बात करेगा तो आपको 0 अंश लेना है और क्या करेगा, अनुदिश जब बात करेगा तो वहाँ पे 90 अंश लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र वाले जो प्रश्न होते हैं इसको सॉल्व करते हैं लेकिन उनका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है, उन्हें नंबर नहीं मिलता है। तो आपको दो अंतर समझना है। इस अंतर को हम लोग देखते हैं कैसे हमारा क्या प्रयोग होता है। तो हम लेके आए बालाजी प्रकाशन से जो क्वेश्चन नंबर देखिए 25 से लेकर 29 तक के मैं प्रश्न लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजिली सभी प्रश्न आपको जितने भी डाउट है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, सारे कंफ्यूजन आपको क्या होगा इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, पूरी तरह से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ। फार्मूला होता है फाई बराबर हमारा होता है NBA होता है हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो आपको इजीली पता है कि फाई क्या होता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है। और देखिए N होता है जो फेरों की संख्या, यानी जो कुंडली बनाया जाता है उसके फेरों की संख्या होता है। यहाँ पे B हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे देखिए जो थीटा का मान है इस चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है यानी उस तल के क्या होगा, क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत जब कहेगा तो थीटा के जगह आपको 0 रखना है। अनुदिश जब कहेगा तो आपको क्या करना है, थीटा के जगह पे 90 अंश रखना। तो इस चीज को आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगा देता हूँ, एक फिगर लगा देता हूँ, इजीली ये देख सकते हैं इसमें कैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे N की वैल्यू हमेशा नहीं रखना है कि जब आपको फेरों की संख्या दिया रहेगा तभी आपको N की वैल्यू रखना है। सकते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या इसी पर आधारित है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक होता है हमारा वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा हमारा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए नंबर 25 नंबर प्रश्न दिया क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको दिया है 0.5 मीटर क्षेत्रफल वाले। तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए की जो वैल्यू दिया हुआ है 0.5, यहाँ पे हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, M स्क्वायर लिखेंगे तभी बात क्या है वही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दिखाते हैं B से। B हमको दिया हुआ है स्टूडेंट 2 × 10⁻⁻2 हमको दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी का मात्रक टेस्ला भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, आपको याद रखना है। कह रहा है आगे हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया, हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछ रहा है और यहाँ पे कंडीशन हमको दिया हुआ है। तो पहला हम कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क्षेत्र के अनुदिश हो। तो मैंने बताया था कि क्षेत्र के अनुदिश आपको क्या करना है, 90 अंश लेना है और जब लंबवत कहेगा तो आपको 0 अंश लेना है। यानी थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे है हमारा क्या अनुदिश हो रहा है तो यहाँ पे 90 अंश लेना। इजीली इस चीज को समझ रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। जब भी हमें चुंबकीय बल की बात करता है तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा QVB sin थीटा होता है। यानी आपको ये समझ लेना है कि कॉस में क्या करना है, इसका अपोजिट लेना है और साइन वाले में क्या करना है, लंबवत है तो आपको 90 अंश लेना है। आगे जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इजीली एक सारा कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा केवल हमने 90 अंश लिख लिया क्योंकि यहाँ पे अनुदिश दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे BA हमको लिख लेना है cos थीटा। N की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे फेरों की संख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर B की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻ कितना दिया है, -2 × A की वैल्यू आप देख सकते दिया है 0.5 × cos और थीटा की जगह हमें भरना है 90 अंश। यानी फाई बराबर हमारा हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी 10 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। गुणे 10 पे घात हमारा हो जाएगा -2 और cos 90 अंश का जो हमारा मान होता है स्टूडेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। वहीं sin 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है और cos 90 अंश का क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो सारे वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी शून्य क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है।
चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, वेबर हो जाएगा। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 वेबर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेकंड वाला जो हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 अंश लेना है। यहाँ भी फार्मूला वही होगा, 5 हो जाएगा हमारा BA cos थीटा। यहाँ पर भी हम वैल्यू को फुट करेंगे स्टूडेंट, तो बी की वैल्यू तो आप इजीली देख सकते हैं, हमारा दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे घात -2 गुणे ए की वैल्यू है 0.5 गुणे कॉस थीटा की जगह पे भरेंगे 0 अंश, यानी 5 और यहाँ से हो जाएगा 2 × 10 का यहाँ पे हम लिख लेंगे, और यहाँ पे एक अंक बाद 10 लगाएंगे, 10 पे घात -2 हो जाएगा गुणे, यहाँ देखिए cos 0 अंश का मान 1 होता है, यानी 5 और हमारा हो जाएगा 1 से गुणा तो करने की आवश्यकता नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.0 गुणे 10 पे घात -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होता है, वेबर होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इजिली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो स्लाइड मैंने लगाया था, जो चित्र लगाया था, वहाँ पे इजिली सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्या हो चुंबकीय फ्लक्स की बात का है तो लंबवत में 0 अंश लेना है, अनुदिश में क्या करना है, 90 अंश लेना है। और आपको ये भी याद रखना है कि cos 90 अंश का मान हमारा 0 होता है, और cos हमारा क्या होता है, 0 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन का बिल्कुल क्या होता है, ये अपोजिट चलता है, ठीक है ना। इजिली ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 27 नंबर प्रश्न और जो हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजिली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न को। तो देखिए हमारे 26 नंबर प्रश्न में बिल्कुल हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें ए की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ए बराबर हमको दिया हुआ है 0.9 मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, मीटर स्क्वायर। और आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू दी गई है, बी बराबर हमको दिया हुआ है 2.0 गुणे 10 पे घात -2 हमको दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपको इसको याद रखना है, मात्रक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे वही 2 कंडीशन लगाए, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 में हम लिखते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या कर रहा है, क्षेत्र के अनुदिश, तो क्षेत्र के अनुदिश यानी थीटा की जो वैल्यू हमें लेनी है, यहाँ पे 90 अंश लेनी है। यहाँ पे 5 और फार्मूला हो जाएगा BA cos थीटा, यानी 5 और यहाँ पे हो जाएगा बी की वैल्यू दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे घात -2। यहाँ देखिए 2.0 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 0.9, और गुणे cos थीटा की जगह पे भरना है हमें 90 अंश, यानी 5 और यहाँ से हो जाएगा, गुणा करते हैं तो 9 दूना 18, एक अंक बाद 10 लगाएंगे तो 1.8 हो जाएगा, गुणे 10 पे घात माइनस यहाँ पे 2, और cos 90 अंश का मान हमारा 0 होता है, यानी 5 और हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेबर, चूंकि गुणा करेंगे 0 से हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो पहला वाला स्टेप हमारा इजीली सॉल्व हो गया, पहला कंडीशन हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन हमें क्षेत्र के लंबवत कह रहा है, तो यहाँ पे लंबवत हमें थीटा की वैल्यू 0 अंश लेना है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, फार्मूला तो यही रहेगा, यानी 5 और यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट हमारा BA cos थीटा। तो फार्मूला आपको बार बार लिखना है, तभी फार्मूला आपको याद होगा। तो बी की वैल्यू वही है, 2 गुणे हमारा क्या दिया हुआ है 10 पे घात -2 गुणे ए की वैल्यू 0.9, और यहाँ पे हम बढ़ते हैं cos 0 अंश। तो यहाँ देखिए 5 और हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 1.8 गुणे 10 पे घात हमारा -2, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 5 और यहाँ से हो जाएगा 1.8 गुणे 10 पे घात -2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वेबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको फार्मूला याद रखना है, और क्या रखना है, यहाँ पे जो कंडीशन कर रहा है कि लंबवत कहता है, समांतर कहता है, अनुदिश कहता है, उस चीज़ों को आपको याद रखना है कि कहाँ पे हमें 0 अंश लेना है और कहाँ पे हमें 90 अंश लेना है। आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। तो चलिए हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही 100 के जगह पे कहीं 50 दे देता है, कहीं 20 देता है, कहीं 30 दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको ये फार्मूला रख लेना है, NBA cos थीटा, यानी क्या है, फेरों की संख्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे 27 नंबर प्रश्न में हमें फेरों की संख्या दिया, तो हम फेरों की संख्या n बराबर लिख लेते हैं 100। और देखिए यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया है, ए हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1.0, ये हमको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। 1.0 का मतलब 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इसका देखिए यहाँ पे तीव्रता बी बराबर हमको दिया है 2 गुणे 10 पे घात -2, यहाँ पे दिया हुआ हमको न्यूटन, क्या दिया हुआ है, न्यूटन प्रति हमारा दिया हुआ है एम्पियर
मीटर। तो आपको याद रखना है, इसका 3 मात्रक याद रखना है आपको, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक हमारा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक हमारा टेस्ला होता है जो क्या होता है हमारा एसआई मात्रक होता है। तो मात्रक भी इसका बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अभी दिया हुआ था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और यहाँ पे हमको दे दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारे मात्रक क्या होते हैं इसी के होते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं कंडीशन दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है कि लंबवत है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन नहीं दिया, एक ही कंडीशन दिया है कि लंबवत के लिए दिया है। तो लंबवत के लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू क्या करना है, 0 अंश लेना है। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को लिख लेते हैं 0 अंश और हमसे फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फाई बराबर बना लेते हैं क्वेश्चन मार्क। चलिए फार्मूले को भरते हैं। तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, यानी यहाँ देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आपको 100 है तो 100 लिखिए, गुणे बी की वैल्यू आप देख सकते हैं हमको दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे घात -2 गुणे ए की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1.0 लिखिए चाहे 1 लिखिए, बात क्या है वही है। और गुणे कॉस यहाँ पे थीटा के जगह हमें भरना है 0 अंश, यानी फाई बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 10, यहाँ पे देखिए जो 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात हम लिख सकते हैं 2, ठीक है ना, +2 लिख सकते हैं बिल्कुल हमारा, क्योंकि 10 गुणे 10 क्या होगा 100 होगा। और यहाँ देखिए 2 एक कम हमारा हो जाएगा 2 और गुणे 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और cos 0 अंश का मान हमारा होता है 1। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए +2 है या -2 है तो घट जाएगा हमारा क्या होगा 10 पे घात 0 बचेगा और 10 पे घात 0 का मान हमारा 1 होता है। तो 1 एकम 1 और 1 दूना क्या हो जाएगा हमारा 2, ये कहने का मतलब ये हमारा कट जाएगा, ये मान खत्म हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे क्या बचेगा वेबर बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 29 नंबर का प्रश्न और 28 नंबर का प्रश्न। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन एक ही था। तो चलिए देखते हैं हम लोग 28 और 29 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न और 29 नंबर प्रश्न काफ़ी अलग प्रश्न और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इजीली क्या करेंगे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए हमें दिया, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 20 गुणे 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो यानी ए की जो हमको वैल्यू दी गई है ये दिया हुआ है 20 गुणे 30 हमको दिया हुआ ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप याद रखिएगा जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दे तो उसे हमें बदलना पड़ेगा मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए आपको याद रखना है कि जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दे हमें क्या करना है उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बदल सकते हैं, जानते होंगे 1 सेंटीमीटर में क्या होता है हमारा 1/100 क्या होता है मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 20 गुणे 30 बटे 100 में हमारा क्या हो जाएगा 2 जीरो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 जीरो और बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी 4 जीरो हो जाएगा। इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर से ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो हमारा इजीली यहाँ से कट जाएगा, ए बराबर हमारा बचेगा यहाँ पे देखिए 2 3 6 बटे 100 हमारा हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। और इसको जब बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.06 क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसी विशेष ध्यान रखना आपको यहाँ पे मात्रक का। तो ये हमारा क्या हो गया ए की वैल्यू निकल गया। अब हमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 0.3 हमको दिया हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W/m², इसी को कहते हैं W को क्या कहते हैं हम वेबर कहते हैं। तो W/m² भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछ रहे हैं, यानी फाई की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कंडीशन है उसमें हमें कह रहा है कि आपको लंबवत लेना है। तो मैंने बताया था कि जब लंबवत की बात करता है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 से लिया जाता है और फार्मूला होता है फाई बराबर हमारा होता है BA cos थीटा, यानी फाई बराबर यहाँ से हो जाएगा बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है, देख सकते हैं 0.3 गुणे 0.06 हमारा क्षेत्रफल है गुणे यहाँ पे cos 0 अंश का जो वैल्यू होगा हमारा 1 होगा। तो एक लाइन और यहाँ पे लिखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा कीजिए तो 6 हमारा हो जाएगा 18 और हमें लगाना है 2 1 3 अंक के बाद 10 तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे करते हैं 0 गुणे 1, यानी जो फाई की वैल्यू हो जाएगा आपका 0.018 हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा वेबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं मात्रक में थोड़ा सा परिवर्तित करके इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरा कंडीशन है हमको क्या कर रहा है थीटा के जगह पे हमें क्या रखना है 60 अंश रखना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो थीटा के जगह पे हम 60 अंश रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाई बराबर हमारा हो जाएगा BA
कॉस थीटा, तो फार्मूला तो वही होगा 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 गुणे ए की वैल्यू आया है 0.06 और कॉस हम भरेंगे यहाँ पे 60 अंश, यानी 5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.3 गुणे 0.06 गुणे का 60 अंश का जो वैल्यू हमारा स्टूडेंट होता है हमारा होता है 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 से हमारा इजीली कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.03 क्योंकि 6 का आधा क्या होता है 3 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 5 बराबर 3 तरीकी 9 हो जाएगा, और 2 अंक यहाँ है, 1 अंक 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.0, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 0.009 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसी को लिख सकते हैं 5 बराबर 9 गुणे 10 पे घात -3 हमारा क्या हो जाएगा वेबर। तो हमारा आंसर ऐसे दिया हुआ इजीली देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं दशमलव को यहाँ पे 3 अंक के बाद ले आते हैं, तो जब बाएं से दाएं ले आते हैं ना तो हमारा जो घात लगता है वो माइनस के साथ रहता है, यानी जितने अंक के बाद जाता है उतना घात क्या होता है हमारा माइनस के साथ आता है। वही क्या करते हैं दाएं से जब हम बाएं लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस के साथ लगता है। तो इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा। चलिए हम देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 29 नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 10 वेबर से 1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना। तो देखिए इसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर जो हमारा फार्मूला हो जाएगा φ1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा φ2 बटे क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी क्या है समय में जो परिवर्तन हो रहा है, समय में क्या होता है इसको परिवर्तन से दिखाते हैं। तो ई बराबर यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा φ1 की वैल्यू देख सकते हैं हमारा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, माइनस φ2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, बटे डेल्टा टी की जो वैल्यू हमको दिया हुआ 1 सेकेंड दिया हुआ है, यानी हमारा हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 9/1, यानी ई बराबर हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पे वोल्ट। इसको हम किससे दिखाते हैं वोल्ट, इसका जो मात्रक होता है तो मात्रक आपको याद रखना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जो भी क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन थे, पांचों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। और बालाजी प्रकाशन का इंग्लिश मैथ साइंस तीनों का यहाँ पे मेटेरियल उपलब्ध है। 2022 का जो हमारा एग्जाम है उसके लिए भी हमने क्या किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाया, तो लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।